foster alerting service for its citizens. India launches cell broadcast using indigenous technology for instant disaster alerting service for its citizens. Alert citizens, this is a test message. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजू। आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, आज की खबर हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, क्योंकि अगर आज आपके फोन में अचानक तेज सायरन बजा या एक अलर्ट मैसेज पॉप हुआ तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि यह पूरे देश में हुआ है। India launches cell broadcast using indigenous technology for instant disaster alerting service for its citizens. Alert citizens, this is a test message. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके पीछे कोई खतरा नहीं, बल्कि एक बड़ा सरकारी ट्रायल है जो आने वाले समय में आपकी जान भी बचा सकता है। दोस्तों, भारत सरकार ने एक नया मोबाइल आधारित आपदा अलर्ट सिस्टम टेस्ट किया है, जिसके तहत लाखों मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट मैसेज आया और सायरन भेजा गया। इस मैसेज में साफ लिखा था कि यह केवल एक टेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह पूरा सिस्टम देश में किसी भी आपदा के समय लोगों को तुरंत सतर्क करने के लिए बनाया गया है, ताकि समय रहते ही लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा अलर्ट क्यों भेजा गया? तो आपको बता दें कि यह ट्रायल दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से किया गया है, और इसका उद्देश्य यह जांचना है कि अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो क्या यह सिस्टम सही तरीके से काम करेगा या नहीं। अब यहाँ समझना जरूरी है कि यह कोई साधारण एसएमएस सिस्टम नहीं, बल्कि यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे सेल ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। यानी एक ही समय पर किसी खास इलाके के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है। और खास बात यह है कि इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, यानी नेटवर्क कमजोर होने पर भी यह अलर्ट आप तक पहुंच सकता है, और यही इसे बेहद खास बनाता है। अब अगर हम इसके काम करने के तरीकों को आसान भाषा में समझे तो जैसे ही किसी क्षेत्र में खतरे का संकेत मिलता है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात या कोई बड़ा हादसा, वैसे ही कंट्रोल रूम से एक अलर्ट जारी किया जाएगा और कुछ ही सेकंड में उस इलाके के मोबाइल फोन पर यह मैसेज और सायरन पहुंच जाएगा। यानी आपको पहले से चेतावनी मिल जाएगी, आप समय रहते सुरक्षित हो सकते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को भारत में ही विकसित किया गया है और इसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने डिजाइन किया है और डेवलप किया है। और यही वजह है कि सरकार इसे लॉन्च करने से पहले देश भर में इसकी टेस्टिंग कर रही है, ताकि इसकी विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस को पूरी तरह जांचा जा सके। अब एक और अहम बात यह है कि यह टेस्टिंग किसी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे देश में अलग अलग चरणों में की जा रही है। और हाल ही में यह टेस्टिंग उस समय भी की गई जब अमित शाह की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का बड़ा सम्मेलन चल रहा था। यानी साफ है कि सरकार इस टेस्टिंग से लेकर बेहद गंभीर है और इसे पूरी तरह मजबूत बनाना चाहती है। अब अगर हम इसके फायदे की बात करते हैं तो यह सिस्टम भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हर साल देश में हजारों लोग प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं और कई बार समय पर जानकारी न मिलने के कारण नुकसान और बढ़ जाता है। लेकिन यह सिस्टम सही तरीके से काम करता है तो लोगों को पहले ही चेतावनी मिल जाएगी, जिससे वह सुरक्षित स्थान पर जा सकेंगे और जान माल का नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अब यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और क्या इससे हमारी प्राइवेसी का पर असर पड़ेगा? तो सरकार का कहना है कि यह सिस्टम सिर्फ अलर्ट भेजने के लिए है, इससे किसी भी तरह का पर्सनल डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अब भविष्य की बात करें तो यह सिस्टम भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट का चेहरा बदल सकता है और आने वाले समय में इसे और एडवांस किया जा सकता है, जैसे कि लोकेशन
बेस्ड अलर्ट, मल्टी लैंग्वेज नोटिफिकेशन, ताकि हर व्यक्ति अपनी भाषा में खतरे को समझ सके। अब अंत में एक जरूरी बात, अगर आपके फोन पर ऐसा अलर्ट आए तो घबराएं नहीं, बल्कि इसे समझे, क्योंकि यही सिस्टम भविष्य में आपके और आपके परिवार की जान बचा सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम भारत को और सुरक्षित बना सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द संकेत लाइव।